नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से आज आपके लिए साधारण ब्याज के सवाल लाए हूँ। सारे सवाल शानदार हैं और टाइप वाइज कराऊंगा, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सवाल नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहा है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करें। ऑप्शन दिए आपको 240, 6240, 250, 6,000, 200, 7,000 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए यहाँ पर। तो फॉर्मूला नंबर 1 लिखिए। पहले था दर बराबर आपका दर बराबर होता है जी आपका 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है। एक होता है आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक होता है जी आपका मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज का योग कहलाता है मिश्र धन। ये 3 सूत्र आपकी याद होने चाहिए आपके यहाँ पर। दर बराबर 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। एक होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एक होता है मिश्र धन जो मूलधन प्लस ब्याज का योग कहलाता है। यहाँ पर यहाँ तक पहले तार लो, यहाँ पर मिटा दूँ यहाँ तक। तो सवाल नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहा है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो टाइप नंबर 1 देखिए, तो सवाल कैसे करें। तो लगाइए साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर होता है जी आपका साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया जाए आपको 6,000 रुपये, दर दिया आपको 6% और समय दिया जाए आपको 8, और हमेशा 1 साल का बनाएंगे। तो 8 माह दिए तो बटे 12 कर लेंगे यहाँ पर, और बटे 100 काट लो। 6 कम 6, 6 से 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से गया 4 बार, 60 चौका कर लो यहाँ पर, 6 चौक 24 और 1 जीरो, ये हो जाएगा आपका 240। अगर ब्याज पूछे तो ब्याज तो आ गया 240। आपसे पूछा है मिश्र धन और ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग कहलाता है मिश्र धन। मूलधन दिया जाए आपको 6,000 रुपये और ब्याज दिया है आपको 240 बराबर मिश्र धन हो जाएगा 6240। साधारण ब्याज 240 और मिश्र धन 6240। तो विकल्प नंबर 1 हो जाएगा ठीक। यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। सवाल नंबर 2 देखिए जी, आपसे कह रहा है कि 12,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन दिए आपको 280, 480, 500 और 800। तो आपसे साधारण ब्याज पूछा है यहाँ पर, तो लगाइए फॉर्मूला आपका। साधारण ब्याज बराबर होता है जी आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन दिया जाए आपको 12,000 रुपये और दर दिया आपको 8% और समय दिया है आपको 6 माह। तो हमेशा 1 वर्ष का बनाएंगे, तो माह के लिए बटे 12 कर लेंगे और बटे 100। तो 6 से काटो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से गए 4 बार, 12 चौक 48 और 1 जीरो, 480 आ जाएगा जी आपका साधारण ब्याज। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए।
टाइप नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 3 देखिए। आपसे बोला कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। ये 2500 रुपये कर लेना, मूलधन 2500 रुपये है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया साधारण ब्याज बराबर होता है जी आपका साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन दिया आपको 2500 रुपये और दर दिया आपको 5% और समय दिया है आपको 219। आपका सवाल दिन में दिया है, तो कभी दिन में आ जाए तो हमेशा आपको 365 की भाग करेंगे। अगर माह में आ जाए तो 12 की, और दिन में आ जाए तो हमेशा 365 की, और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15। 73 से काट लो, यहाँ पर 73 तिया हो जाएगा 219 और 25 तिया 75। तो इसका साधारण ब्याज आ जाएगा 75। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपसे बोला कि 3200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन दिए आपको 60 रुपये, 32 रुपये, 40 रुपये, 80 रुपये। तो सवाल कभी भी इस टाइप का आ जाए तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक पूछा है यहाँ पर। तो जिस दिन हम जमा करते हैं उस दिन ब्याज नहीं लगता पैसे पर, जिस दिन निकालते हैं उस दिन ब्याज लगेगा यहाँ पर। तो अप्रैल में होते हैं जी आपके 30 दिन और 4 दिन निकल गए, तो दिन कितने बचे अप्रैल, दिन जोड़ लो यहाँ पर, तो दिन बचे 26 अप्रैल में। मई हो जाएगी जी आपके यहाँ पर 30 की, मई में होंगे 30 दिन। और जून जिस दिन हम पैसे निकालेंगे उस दिन ब्याज लगेगा यहाँ पर, तो जून के हो गए 16 दिन यहाँ पर, टोटल जोड़ लो। सॉरी, मई में 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होंगे, मई महीने में 31 महीने होंगे और जून 16 हो गए यहाँ पर। तो 6 6 12 13, हाथ से लगा 1, 3 2 5 6 7, तो दिन हो गए 73 यहाँ पर। अब लगा लो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है जी आपका मूलधन दिया है जी आपको 3200 रुपये और दर दिया आपको 5% और समय दिया है आपको, दिन दिया आपको 73 दिन, और हमेशा 365 की भाग करेंगे और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 1 5 तिया 15। 73 से गया 73 बार, तो आपके ब्याज आ गया 32 रुपये यहाँ पर। जिस दिन हम पैसे जमा करते हैं उस दिन ब्याज नहीं लगता है यहाँ पर। तो अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, 4 दिन निकल तो दिन बचे ब्याज के 26। उसके बाद मई में होते हैं जी आपके 31 दिन। उसके बाद 16 जून जिस दिन हम पैसे निकालते हैं उस दिन ब्याज लगता है यहाँ पर, तो 16 जून तक। तो टोटल दिन जोड़ लिए हमने 73 यहाँ पर। तो मूलधन 3200 रुपये, दर 5%, समय 73 दिन और हमेशा 365 की भाग करेंगे। तो ये आ गया आपका 32। सवाल नंबर 5 करके बताइए। नेक्स्ट टाइप देखिए, यहाँ पर आपसे बोला यदि कोई धनराशि 25 वर्ष में तिगनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। ऑप्शन दिया आपको 8%, 5%, 4%, 6%। तो कभी भी इस टाइप का सवाल तो कैसे करेंगे आप, पहले देखें शॉर्ट ट्रिक से, फिर देखेंगे उसके बाद मेथड से। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए कि 25 वर्ष में तिगनी हो जाती 4 गुनी दर पूछे आपसे, तो एक काम करेंगे, जितना गुना बोले उससे हमेशा एक कम मानेंगे। अगर 3 गुना बोले तो यहाँ मानेंगे 2, अगर 4 गुना बोलता तो हम मानते 3, अगर 5 गुना बोलता तो हम मानते 4। तो जितना गुना बोले उससे हमेशा एक कम मानेंगे और 100 की गुणा करेंगे और हमेशा वर्ष की भाग करेंगे। यहाँ पर 25 से कितने बचा, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। ये तो हो गया इसका शॉर्ट ट्रिक से। जितना गुना बोले उससे एक कम मानेंगे, अगर दुगुना बोले, जितना गुना बोले उससे में से एक कम मानेंगे, तिगुना बोले तो 2 मानो और 100 की गुणा कर दो और वर्ष के हमेशा भाग करेंगे। अगर 4 गुना बोलता तो उसका हमेशा एक कम मानते, हम लेते 3 और 100 की गुणा करेंगे हमेशा। अगर 5 गुना बोलता तो एक गुना कम लेंगे। अब देखते हैं मेथड से कैसे करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर देख लो शॉर्ट ट्रिक से, जितना गुना बोले तिगुना बोलो उससे कम मानो
और 100 की गुणा कर दो और वर्ष से भाग कर दो डायरेक्ट। 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अब देख लो मेथड से। यहाँ पर मेथड से कैसे करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 3-4 चीज़ लिखो। एक तो लिखो मूलधन, एक लिखो ब्याज, एक लिखो मिश्रधन, एक लिखो दर और एक लिख लो समय। मैंने माना मेरे पास कोई 100 रुपये थे जी, यहाँ पर तिगने हो गए, तो ब्याज कितना बना यहाँ पर, तो ब्याज बना 200 का। और समय कितना दिया, समय दिया है आपको 25 वर्ष। और आपसे पूछी दर, रेट पूछे यहाँ पर। तो दर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था शुरू में। दर बराबर होता है जी आपका 100 गुणा साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। तो 100 साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर, ब्याज जाएगा 200 बटे मूलधन कितना है 100 और समय कितना दिया है आपको 25। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 अट्ठे 200। दर आ गई जी आपकी 8%। ये हो गया इसका मेथड। नेक्स्ट करके बताइए। सवाल देखिए 6 नंबर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि तिगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 में। तो मैंने आपको बताया जितना गुना बोले उससे में से कम मानो। तिगना बोलो तो एक कम मानो 2 और 100 की गुना कर दो और हमेशा वर्ष की भाग करेंगे। यहाँ पर 20 से कितनी बार गए, यहाँ पर 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10। 10% इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से। मेथड से आप कर सकते हो। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। नेक्स्ट टाइप करके बताइए जी। आपसे बोला है कि किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 है, तो वह धन कितना है। ऑप्शन दिया आपको 5600, 4400, 4800, 4500। तो मिश्र धन होता है जी आपका मूलधन प्लस ब्याज का योग। तो कभी भी आपको मिश्र धन दिया हो और आपसे मूलधन पूछे तो कैसे करेंगे। तो एक काम करेंगे, हमेशा दर की गुणा करेंगे वर्ष में। दर की गुणा करेंगे हमेशा वर्ष में, हमेशा ब्याज की दर आती है। यदि हम दर की गुणा करेंगे वर्ष में तो हमेशा ब्याज की दर आती है। दर कितने दिया आपको, दर दिया आपको 8% और समय कितना दिया जाए आपको 3, बराबर हो जाएगा ब्याज की दर हो जाएगी आपकी 24%। ये होगी आपकी ब्याज की दर। ब्याज आ गया, ब्याज की दर होगी 24%। तो मैंने माना मूलधन 100 था, मैंने मान लिया मूलधन 100 था भाई, और ब्याज 24%, इसको 100 में जोड़ दो तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। यहाँ पर मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग, तो ये हो जाएगा 124। ये हो जाएगा 124 भाई, मूलधन 100 और 24% हो जोड़, ये हो जाएगा 124। तो 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, 2 से और काट लो, 2 से 25 बार, 2 से 31 बार। वो कह रहा है कि मिश्र धन 6944 है। हमारे हिसाब से मिश्र धन कितना है यहाँ पर 31। अपने के भाग करो, 31 से काट लो, 31 दूनी 62। ये बचे जी आपकी 31 दूनी 62, ये बचे जी आपकी 7, 74 हो गई। 31 दूनी 62, अब बचे आपके अब बचे 12 और 4 124, 71 124, 31 चौका हो जाएंगे आपके 124, 224 आ गए यहाँ पर। 224 गुणा 25 कर लो यहाँ पर, क्योंकि आपसे पूछा है मूलधन। 25 चौका 100, हाथ से लगे 10, 25 दूनी 50 और 10 60, हाथ से लगे 6, 25 दूनी 50 और 6, ये हो जाएगा जी आपका 5600।
एक बार फिर कर देख लो यहाँ पर कैसे करेंगे। कभी भी आपको मिश्रधन देके आपसे मूलधन पूछे तो आपको एक काम करना है, डायरेक्ट दर की गुणा करनी है 100 वर्ष में यहाँ पर। तो दर कितनी दी आपको 8 और वर्ष कितनी दी आपको 3 और बटे 100। 8 दिया 24 और 100। ऊपर तो हो जाएगा आपका ब्याज और नीचे वाला हो जाएगा मूलधन। ऊपर वाला हो जाएगा ब्याज और नीचे हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 100, ऊपर वाला हो जाएगा आपका ब्याज और नीचे वाला हो जाएगा आपका मूलधन। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मिश्रधन आएगा नहीं आएगा, तो मिश्रधन हो जाएगा जी आपका 124। ये वाली बात समझ में आई है नहीं आई? वो कह रहा है मिश्रधन 6944 है, हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है यहाँ पर 124। 124 ये जाएगा 56 बार। तो मूलधन पूछा है आपसे 56 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 5600। नेक्स्ट सवाल करके बताइए। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, आपसे बोला कि 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 6600 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें। ऑप्शन दिए आपको 6000, 5000, 6200, कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट दर की गुणा करिए वर्ष में। दर कितनी दी आपको 8% और समय कितना दिया 4 और बटे 100, परसेंट 100। 8 चौक 32, नीचे वाला हो जाएगा मूलधन और ऊपर वाला हो जाएगा जी आपका ब्याज। ऊपर वाला हो जाएगा आपका ब्याज। तो मिश्रधन कहलाता है मूलधन प्लस ब्याज का योग। मूलधन कितना है यहाँ पर, मूलधन 100 और मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज का योग। ये हो जाएगा जी आपका 132। 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 66 बार। वो कह रहा है मिश्रधन 6600 है, हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है यहाँ पर 66। सवाल मैच हो गया। कितना आ गया जी आपके यहाँ पर, ये आ गया 100। अब आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन कितना आपका 50। 50 गुणा 100 बराबर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट करके बताइए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सवाल करके बताइए। नेक्स्ट टाइप देखिए, साधारण ब्याज में किस्त का सवाल आ जाएगा कभी भी यहाँ पर। 10 नंबर आपसे बोला कि 5 वर्ष बाद दिए गए 3600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 600, 500, 200 या 800। तो साधारण ब्याज में कभी भी किस्त का सवाल है तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर वर्ष कितने दिया आपको 5, तो लिख लो 5 वर्ष लिख लो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5। कभी साधारण ब्याज में किस्त का सवाल आता है, जितनी वर्ष दी उतना लिख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्ष दिए यहाँ पर। और पहले साल हमेशा 100% मानेंगे, यहाँ पर हमेशा 100% मानेंगे पहले साल। और दर कितनी है आपकी, दर आपकी यहाँ पर 10%। तो हर बार आपको जितनी भी दर उसको जोड़ते चले जाना है यहाँ पर, जितनी भी दर हो उसको 100 में जोड़ते चले जाना है यहाँ पर। तो दूसरे साल दर कितनी जाएगी यहाँ पर 110, तीसरे साल 120, जितनी दर उसको 100 में जोड़िए। चौथी साल 104, 130 और 5 साल जाएगी आपकी 140। जितनी दर हो उसको 100 में जोड़ चलिए। टोटल योग कर लो यहाँ पर। कर लो यहाँ पर 0, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक हासिल है। ये हो जाएगा यहाँ पर 600%। तो रुपए हमेशा ऊपर, वो कह रहा है 3600 रुपये हैं और परसेंटेज हमेशा नीचे और गुणा 100। परसेंट हटाओ 100। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 से गया 6 बार, 6 3 36 बराबर 600। तो प्रत्येक किस्त का मान आएगा 600। हमेशा 100 मानेंगे और जितनी भी वर्ष हो उतने लिख लो। 5 वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और जितनी भी दर हो उसको जोड़ते चले जाइए। अगले साल 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140। नेक्स्ट वाला बताइए किस्त का करके।
नेक्स्ट सवाल देखिए, किस्त पर आधारित प्रश्न। आपसे कह रहे हैं कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में दे 10,920 रुपये के ऋण किए गए वार्षिक किस्त हैं, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए आपको 3250, 2750, 3000, 2500। तो वर्ष कितने दिए आपको? 3, तो लिख लो आप वर्ष 1, 2 और 3। और हमेशा 100% मानेंगे, पहले 100% मान लो यहाँ पर। दूसरा दर कितनी दर दी आपको? 12%, तो ये हो जाएगी आपको 112। फिर 100 में जोड़ो, फिर हो जाएगी 124। अगर 4 साल होती तो 136। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। टोटल यहाँ से जोड़ने के बाद टोटल जोड़ लेने यहाँ पर 4 2 6, 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, ये हो गया आपके 336%। वो कह रहा कि 10,920 रुपये हैं, रुपये ऊपर और परसेंटेज हमेशा नीचे। हम कह रहे हैं यहाँ पर 336% और गुणा 100। काट लो यहाँ पर, 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 तिया 12 और 1 0। 12 से काट लो, 12 सत्ते 84, 12 से काट लो, 12 दूनी 24, कितने बचे आपके यहाँ पर? 3। चलो 12 से नहीं कटेगा, 7 से काट देखते हैं पहले यहाँ से। चलो 12 से काटते हैं, यहाँ पर 2 बार काटते हैं 12 से। एक बार फिर के देखिए यहाँ पर, फिर के देखिए एक बार फिर के देखते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है कि 10,920 रुपये हैं, हमारे हिसाब से 3 रुपये पर परसेंटेज हमेशा नीचे, और गुणा 100। 4 से काट लो इसके यहाँ पर, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से काटो यहाँ पर, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12 0। 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से काटो, 7 से 21, 6 बचे, 7 तीन 63 और 1 0। 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 1 0। 4 से काट लो यहाँ पर 25 बार, तो 25 गुणा 130 कर लो यहाँ पर। 0, 25 थी 75, हासिल लगे 7, 25 कम 25 7, 25 आ जाएंगे 32 आपको, ये आ जाएगा 3250, यानी किस्त का मान है 3250। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताएं सवाल कैसे करें, सवाल कैसे लगे कमेंट बॉक्स में।